हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम योद्धा सीरीज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बच्चों के द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है। तो आइए हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत बेहतरीन से एग्जाम वाले क्वेश्चन, जो भाई एग्जाम में आना ही आना है। तो आप क्या कीजिएगा भाई, लास्ट तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन भाई डाइस का क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो हम देख लेते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने बोला था जैसे ही डाइस देखेंगे तुरंत क्या करेंगे भाई, अपोजिट लिख लेंगे। तुरंत देखेंगे कि कॉमन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। भाई देखो हमें 1 और 2 3 और 6 और 3 और 2 1 2। तो हमने देखो भाई, आपको नजर आ गया होगा भाई, हमारा पहला दूसरे से ही बन जाएगा, तो हमें कोई तीसरे से जाने की दिक्कत नहीं। तो हमें देखो भाई यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया, हमें 3 कॉमन मिल गया, 3 कॉमन मिल गया। तो मैंने क्या बताया था भाई, जब भी डाइस में 2 नंबर हमारे कॉमन मिल जाए, दोनों डाइस में 2-2 नंबर कॉमन मिल जाए, उसके बाद जो बचता है वही उसका अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछेगा, 1 का अपोजिट पूछेगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। जो 1 का अपोजिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 का अपोजिट जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। या फिर 6 का अपोजिट जो होता है 1 होता है, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमारा मिल गया, हमारा जो है आंसर आ गया, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डस्टर ले लेता हूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगले क्वेश्चन में क्या और बेहतरीन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। हम हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा 6 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें दिया गया भाई एक सीरीज दे दी गई, कुछ जो लेटर्स हैं वो हमें गायब कर दिए गए। हमसे पूछा गया भाई यहाँ पे लेटर्स क्या आएंगे, तो हम बता देंगे आसानी से, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो बताइए कि हमारा आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमें दिया गया, हमने बोला था कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, पेयर्स में तोड़ लेते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई, आपके पास केवल और केवल 3 सेकेंड हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफी बच्चों ने इसमें कर लिया, क्वेश्चन भर लिया। 60 से 70% ही बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई लगे रहिए। जैसे कि नवीन ने यहाँ पे कर दिया, हर्ष ने यहाँ पे कर दिया, नंदिनी ने यहाँ पे कर दिया, अदिति ने यहाँ कर दिया है भाई, समीक्षा ने यहाँ पे कर दिया। तो काफी बच्चों ने कर दिया, और अश्विनी ने किया है, अंश ने किया, अर्जुन ने किया है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, अस्मिता ने भी कर लिया है। तो गुड गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर्स को गिन लेंगे और पेयर्स में तोड़ देंगे। लेटर्स और जो खाली स्थान है उनको मिला के गिन लेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 12 और 4 कितना होता है हमारा, 12 4 16 16 4 20 और 20 और 4 24 24 और 4 हमारा 28 28 4 32 32 और 4 कितना हो गया 36 36 और 4 हमारा 40 हो गया। और 40 के बाद हमारा 4 कितना हो गया 44 हो गया। और हमारा 4 कितना हो गया 48 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, या तो हम 6 के पेयर बना लेंगे 8, या 8 के पेयर बना लेंगे 6। तो 6 48 होता है। तो हमारा क्या होगा 2 4 6 और यहाँ पे 8, हम 8 8 के पेयर बनाते हैं। 2 4 6 8, ठीक, 4 और 4 8, ठीक, 4 और 4 8, ठीक, 4 और 4 8 हो गए। और हमारे यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने पेयर बना लिए। तो हमें आप देख गया होगा सिंपल सा GHHIJ दिया गया। तो GH तो हमारा डबल H होना चाहिए, तो यहाँ पे H आ गया। ठीक है, आपको दिख गया होगा जो GHHIJ GHHIJ बन गया। तो यहाँ पर भी वही बना देंगे, GGH और डबल I हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल I हो जाएगा। उसके बाद हमारा J हो गया। फिर क्या हुआ, देखो सिंपल सा सेम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बताइए भैया क्या आ जाएगा। यहाँ पे एक H गायब है तो एक H लगा दें हम। ठीक, हमारा हो गया। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा हमने पहले सबसे पहले क्या H लगाया, उसके बाद हमने क्या 2 I ऐड किए, उसके बाद हमने क्या किया फिर H ऐड किया। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, H डबल I और H होना चाहिए। तो हमारा कौन से ऑप्शन में दिया जाएगा भाई, ऑप्शन बी में जो है, देखिए हमें क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन बी में HI मतलब हाई दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एनालॉगी का अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी क्लास में बच्चे हैं भाई सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का, तो मुझे मजा आ जाएगा भाई। हमें लगेगा कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं और जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं भाई। जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो आप ध्यान से चीजों को सीखते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन हमें दिया गया ए सी बी, ए सी और बी अनुपात, उसके बाद दिया गया हमें ई जी एच, ई और जी एच, और उसके बाद हमें दिया गया है समानुपात, और उसके बाद हमको दे दिया है इन्होंने क्या, इन्होंने दिया एम एस टी, एम एस और टी दे दिया है। ऑप्शन भी दिए गए हैं इन्होंने क्यू डब्ल्यू जेड, उसके बाद दिया है इन्होंने क्यू डब्ल्यू ए, और उसके बाद दे दिया है एम क्यू एस, और उसके बाद इन्होंने दिया है क्यू एम ओ दिया है। ठीक है, ये चार ऑप्शन इन्होंने हमें दे दिए हैं। ए है, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया हमारा, और डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गए भाई। जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास है केवल और केवल 4 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म होता है, लेकिन भाई साहब जबरदस्त भाई, यही उम्मीद थी आप लोगों से, मुझे यही उम्मीद थी भाई। आप सभी लोगों ने कर दिया, लगभग 90% बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई, सैल्यूट है आपकी मेहनत पर भाई। आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप फोकस हो गए भाई, फोकस होकर चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त भाई, सेकेंडों में आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़िया। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो नहीं कर पाते उन्हीं के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ भाई, उन्हीं के लिए मैं यहाँ हूँ। आपको जो भी डाउट, जो भी दिक्कत परेशानी होती तुरंत पूछे, मैं भाई सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने बोला था कि भाई एनालॉजी के क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं लेटेस्ट, उनको क्या करते हैं भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, एक में हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 13 होगा, हमारा 19 होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आइए हम क्या कर लेते हैं भाई, 1 से हमारा कितना हो गया, देखो 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया। फिर हमारा क्या था, 3 था, 3 से कितना हुआ हमारा 7 हो गया, प्लस का कितना हुआ 4 हो गया। हमारा 2 था, कितना हो गया हमारा 8 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। वैसे ही हम यहाँ कर देते हैं भाई, पहले में 4 जोड़ दो, ठीक, हमने प्लस 4 कर दिया, फिर दूसरे में क्या कर दिया, फिर प्लस 4 कर दिया, फिर हमने तीसरे में क्या किया भाई, प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, प्लस 6 कर देंगे। तो बताइए भाई, एम में जब 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। उसके बाद हम एस में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा। तो हमारा देख लेंगे क्यू डब्ल्यू जेड कहीं पे ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन में देखो क्यू डब्ल्यू जेड, आप ऑप्शन ए में ही दे दिया गया भाई। अब ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब इस टाइप के आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे जिन बच्चों ने नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या भाई, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा सभी लोग। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई सर बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन कराते, तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, वीडियो को साथ साथ में शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है भाई, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना, आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाना। ठीक है, ये मैं करूंगा और आप क्या करेंगे भाई, सपोर्ट आप हम लोगों को हमें करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हम बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं भाई, जो कि हमारे एग्जाम में आना ही आना है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे बोर्ड मार्क्स का देखने को ही मिलेगा, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमें दिया गया विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो हमें देखो कौन से दो चिन्हों को बदल दें, ये मैं हिंदी में लिख देता हूं, कौन से दो चिन्हों को बदलने पर, चिन्हों को आपस में बदलने पर, कौन से दो चिन्हों को बदलने पर, ठीक है, बदलने पर दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है, बदलने पर दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी, दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है, आइए हम इक्वेशन देख लेते हैं भाई। हमें इक्वेशन कौन सी दी गई, हमें इक्वेशन दिया गया है भाई 62 प्लस 12 माइनस 42, 62 प्लस 12 माइनस
-42/7 और उसके बाद दे दिया हमें क्या, इंटू 44 इज इक्वल टू 90, इंटू 44 इज इक्वल टू 90 दे दिया है। और हम ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन जो ए है हमारा क्या है, ए जो इन्होंने दे दिया है गुणा और भाग दे दिया है, गुणा एंड भाग दे दिया है भाई, ठीक है, इसको चेंज कर दो। बी ऑप्शन जो दिया है हमें क्या दिया है इन्होंने, गुणा एंड माइनस दे दिया है, गुणा एंड माइनस दे दिया है। और सी ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो हमें दे दिया है गुणा एंड प्लस दे दिया है, गुणा एंड प्लस दे दिया है। और उसके बाद हमें इन्होंने डी जो ऑप्शन दिया है वो दिया है क्या, प्लस एंड भाग दे दिया है, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शन है, ये हमें इक्वेशन दी गई। हमसे पूछा गया कि हमारा भाई कौन सा हम चिन्ह, जो हमें देखो बोला गया कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दी जाए जो दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। तो हमें ये चिन्ह दिए गए, ये इक्वेशन दी गई भाई, पुट करो और आंसर दो भाई। आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड है इस टाइप के आंसर बना, काफी आपको कराए हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। 100% बच्चों से मैं आंसर चाहता हूं। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, जबरदस्त 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 भाई, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया भाई। बहुत सभी लोगों ने कर दिया, सभी लोगों ने कर दिया भाई, सभी लोगों ने कर दिया, लगभग भाई 85 से 90% बच्चों ने कर दिया। बढ़िया जबरदस्त भाई, सैल्यूट है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखते ही धुआं कर दे रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं भाई, वैसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी उड़ा देना है भाई, देखते ही उड़ा देना है भाई। टाइम को बचाना है, ठीक। हमें 60 मिनट हमारे पास होते हैं भाई, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्या करना भाई, हमें टाइम बचा के ही चलना पड़ेगा। तो आइए हम देख लेते हैं भाई। हमने इसमें बोला था कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन चारों ऑप्शन चेक करके देखने पड़ते, तो देख लेते हैं भाई। ए ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ए ऑप्शन हमें गुणा दिया गया, भाग दिया गया। जहां गुणा है वहां भाग कर दो, जहां गुणा है वहां भाग कर दो भाई, हमारा आएगा ही नहीं। जहां गुणा है वहां भाग कर दो, और उसके बाद जहां पे गुणा है वहां क्या कर दो भाई, जहां पे गुणा है वहां भाग कर दो, जहां भाग है वहां गुणा कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, जहां पे भाग था वहां गुणा कर दिया, ठीक है। और हमारा क्या आना चाहिए, ये लो। तो आपने देखा सेम रहेगा ये बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं, तो भाई गुणा कर लेते हैं। 42 का 7 में गुणा कर लो, 7 दूनी 14 होता है, 7 चौकू 28 और 1 29 होता है, 294। 294 हमारा 44 से कटेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा पॉइंट में देखो भाई आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। हमारा क्या दिया गया भाई, एक पूर्णांक नंबर दिया गया 90, जो कि हमारा नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन गुणा और माइनस दिया गया, तो चेक कर लेते हैं। हमें दिया गया था, ठीक है, हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमें दिया गया है गुणा एंड माइनस दिया गया है, ठीक है। हमारा जिससे आंसर सही आएगा हम वही करेक्ट कर देंगे। तो हमारा देखो गुणा और माइनस कर दो, तो 62 हो गया, प्लस हो गया 12 हो गया, यहाँ पे गुणा कर दो 42 कर दो, और उसके बाद हमारा भाग ऐसे ही रहेगा, और गुणा की जगह माइनस कर दो भाई, 44 हो गया, बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 छंगा 42 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 62 हो गया, और उसके बाद हमारा कितना यहाँ पे होगा, माइनस 44 हो जाएगा, बराबर 90 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 72 हो जाएगा, प्लस हमारा 62 हो जाएगा, और माइनस 44 हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। तो हमारा 72 और 62 कितना होता है भाई, 7 6 13, और 134 में हम जब 134 में ये 134 ही तो हो जाएगा भाई, 72 और 62 और माइनस 44 कर दें तो कितना आ रहा है भाई, बताइए जल्दी से। तो हमारा देखो 90 ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गया है। तो हमारा क्या होगा भाई, 90 बराबर 90 जो आ गया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी से हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हमारी इक्वल हो जा रही है। जो 90 दिया गया था उसके ही बराबर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे भाई। इस टाइप के आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, और साथ साथ में आप क्या कर रहे होंगे, नोट भी करते जा रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, साथ में नोट जरूर करना भाई, वो तो हमारा परमो धर्मा है कि भाई हमें क्या करना है, नोट करना है। नोट करके भाई शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। उसके बाद क्या करना भाई, एग्जाम से पहले हमको तुरंत जल्दी जल्दी रिवीजन करके जाना है। रिवीजन को क्या करना है भाई, भगवान मानना है रिवीजन को। जब रिवीजन को भगवान मानेंगे तभी हम रिवीजन दबा के जम के करेंगे, तो हमारा क्या होगा, मॉक में हमारा स्कोर बढ़ेगा। हमारे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनको आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करके बताइए आप हमको कि भाई कैसे होगा। ठीक, हमें दे दिया है इन्होंने एक टीच वर्ड दे दिया है और एक TEACH
TEACH, ठीक है, टीच दे दिया है। और उसके बाद बोला है इन्होंने 74 एक कोड दे दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है हमको कि भाई स्टडी दिया गया है, स्टडी, ठीक है, स्टडी दिया गया है। और उसके बाद हमें इसके सामने जो कोड दिया गया वो 178 दे दिया है इन्होंने, 178 दे दिया है। और हमसे नेवर का कोड पूछ लिया इन्होंने, एक नेवर वर्ड दिया है, NEVER, और हमें इसका कोड बोला गया कि भाई बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। और हमें देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं, वो ऑप्शन जो है हमारे वो ये हैं कि ए ऑप्शन में जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है ए ऑप्शन में, 128, 124, 118, 128, 124 और 118 और हमें डी ऑप्शन जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया भाई, डी ऑप्शन जो है 132 दिया गया। ठीक भाई, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हम आप लोगों से आंसर चाहते हैं, आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, बहुत जबरदस्त भाई। 5 सेकंड से पहले ही आप लोगों ने काफी बच्चों ने आंसर दिया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आप बहुत चीजों को अच्छे से सीख रहे हैं, फोकस होकर पढ़ रहे हैं भाई, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं कर पाए जिन बच्चों ने, उनको बिल्कुल भी भाई टेंशन नहीं लेनी है, हताश नहीं हो रहा है, निराश नहीं होना है। आइए मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे देखते उड़ा देना है भाई। तो हमें क्या करना भाई, हमने बोला था कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कुछ लेटर दिए गए हैं, 3 4 5 6 7 8 जो भी लेटर्स दिए गए, उनसे हमें एक नंबर बना दिया गया, तो हमारा चांसेस क्या होते हैं वहां पे, 70 से 80% चांस होते हैं कि भाई इनकी प्लेस वैल्यू रखे और जोड़ दी गई है। तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो हमें 20, टी हमारा 20 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे एस 19 पे होता है, टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है, डी 4 पे होता है, वाई 25 पे होता है। तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे भाई, 20 5 25 1 26, 26 3 कितना होता है, 26 और 3 हमारा 29 होता है, 29 और 8 कितना होता है हमारा, 29 और 8 हमारा जो हो गया वो 37 हो गया। और 37 का कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि हमारा यहाँ 37 आ गया, 37 का कहीं ना कहीं डबल लिखा है 74। तो हमने क्या किया भाई, 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा 74 आ गया। हम देख लेते हैं हमारा नीचे हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आता है कि नहीं। हमारा देखो ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, तो हम इनको सबको क्या मान लें भाई, 20 20 मान लें, तो 20 3 60, ये 21 वाला एक 19 को दे दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 और हमारा 25 कितना होता है, हमारा 85 होता है, 85। ठीक है, 60 और 25 हमारा कितना होता है, 85, और 85 और 4 हमारा कितना होता है, 89। और 89 का क्या करते हैं भाई, 89 जो हमारा आया है उसको हम क्या कर रहे थे भाई, 2 से हम गुणा कर दे रहे, तो हमारा 2 से कितना हो जाए भाई, 89 है, उसको क्या मान लेंगे, 90 सीधा मान लो। 90 का गुणा करो 2 में और 2 माइनस कर दो, 90 दूनी 180, 180 में -2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 178 आ जाएगा, जो कि हमको दिया गया है। अब हमें नेबर का पूछा, हम सिंपल निकाल देंगे आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या दिया गया भाई, 14 दिया हो गया, 14 प्लेस वैल्यू हो गई, 5 हो गई, 22 हो गई हमारी, 5 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, इसको जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 14 और 15, 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है, 19 और 22 कितना होता है, 19 देखो ऐसे कर लो, 19 हटा लो, हमें 22 और 18 जोड़ लेते हैं, 40 हो गया, 40 और 5 कितना हो गया, 45, 45 और 5 कितना हुआ, 50, 50 और हमारा 14 कितना हुआ, 64, और 64 को हम इंटू 2 से कर दें, यानी कि जो 64 हमारा आया उसको हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा भाई, 64 दूनी कितना होता है, 128 होता है भाई। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमें कौन से में दिया भाई, देखिए ए ऑप्शन में ही हमको 128 दे दिया गया भाई, कितना आसान है हमारा। ए ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे भाई। इस टाइप के मैंने आप भरमार क्वेश्चंस की कराई है, इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप लोगों को सबको आंसर देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे से मिलेगा तो देखते उड़ा देना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक भाई, साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा भाई, नोट तो करना ही करना है। ठीक है, सीखना तो है ही है, लेकिन नोट भी प्रॉपर करना भाई, नोट करेंगे तभी हम रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे। हमें दिया गया लीव दिया गया, उसके सामने 42 एक कोड दे दिया गया है, हमें लीव दे दिया है इन्होंने, LEA और VE। ठीक, लीव दिया है इन्होंने, और उसके बाद हमें एक कोड दे दिया है 42। ठीक है, इन्होंने 42 दे दिया। उसके बाद हमें एक और कोड दिया है टीम, और 36 दे दिया है, टीम दिया है, टीम। ठीक है, टीम और 36 दे दिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें दिया ऑफर, ऑफर का कोड हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑफर का कोड हमसे जो है वो पूछा गया है।
और मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ 46, 48, 47, 50। यहाँ पे दिया गया है 46, 46, 48, 47, 50, 48, 47 और हमारा डी ऑप्शन जो है क्या दिया है 50। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपसे आंसर चाहते हैं, आपके पास केवल और केवल 3 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम खत्म होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त भाई, सब बच्चों ने आंसर दे दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सीख गए। जो पिछला क्वेश्चन कराया लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा एग्जामिनर खेल गया है इसमें। वहां पे गुणा करवा रहा था, यहाँ पे कुछ अलग करवाएगा बस। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारा एल की 12 हो जाएगी, ई 5 पे आता है, हमारा ए 1 पे आता है, वी हमारा 22 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। ठीक है, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जोड़ देंगे। ठीक है, 12 5 17 और 1 18 हो गया, 18 और 22 कितना होगा 40, 40 और 5 कितना होता है 45, और हमें क्या दिया गया भाई 42 दिया गया। तो हम कहीं ना कहीं देखो 45 हमारा आ गया, तो हम 42 बना लेंगे। क्या कर दें, -3 कर दें, तो हमारा कितना आ गया भाई 42 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने कर दिया। हम नीचे देख लेते हैं, हमें क्या बोला 20 5 25 और 1 26, 26 और 13 कितना होता है 39, और 39 में हम क्या करते हैं भाई 36 बनाना है, बन जाएगा आराम से। हमारा 39 आया और 39 में हमने 3 माइनस कर दिया, हमारा कितना हो जाएगा भाई 36 हो गया। लो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। आइए हम नीचे सेम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया 15 6 21 और 21 6 27, 27 और 5 कितना हो गया 32 और 32 18 कितना हो गया हमारा 32 18 हमारा 50 हो गया। और 50 के बाद हम क्या कर दें भाई 50 जब आया तो हमने 50 में 3 माइनस कर दिया, 3 माइनस करने पे कितना आ गया भाई 47। हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन जो हमें दिया गया भाई ऑप्शन सी में हमें आंसर दे दिया गया, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा, 47 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई हमें देखते ही ऑप्शन को टिक कर देना है, हमें इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके भाई आपके सर बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी साथ में करते रहिएगा। ठीक है, ये आपको करना ही है। ठीक है, ये क्या है आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग हमें क्या करें भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी है भाई, आपको कोई भी रीजनिंग का टॉपिक नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। आप तुरंत पूछेगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा और बेहतर से बेहतर समाधान दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना भाई बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है। तो हम इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। मैंने बोला है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिनिमम क्वेश्चन 2 तो आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसा मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से 4 नंबर जो है हमारे पक्के हो जाएंगे। तो 4 नंबर इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिस टाइप को मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं, हमें दिए गए भाई इक्वेशन दे दी है, इन्होंने बोला है कि इक्वेशन में कंडीशंस दे दी हैं, 2 इक्वेशन दी है उनकी बिल्कुल सॉल्व करके बता दिया है, और एक तीसरी इक्वेशन दी गई है उसका हमें निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं। इफ बोल दिया है इन्होंने, यदि, हिंदी में मैं लिख देता हूं, यदि हमसे बोला इक्वेशन दी गई है, फिर 17m 18n 17m 18n और उसके बाद हमें दे दिया है 55 और 55 O5। हाँ 55 और ये O है और ये हमारा 5 है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ 55 O5, नहीं गलत कर दिया हमने, 55 O5 हो गया हमारा। ठीक है, 55 O5 हो जाएगा हमारा, O है ये, और उसके बाद हमें दे दिया गया है इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46 दिया गया है। उसके बाद हमें एंड दे दिया है, यहाँ पे एंड दे दिया है, और हमसे बोला गया 68m 13n, 68m 13n। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया है 65 O 13, यहाँ दिया है 65 O और 13 दिया है, और उसके बाद हमें दे दिया है क्या इज इक्वल टू 86 दे दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला देन तब, ठीक है, देन तब। ठीक, उसके बाद हमें बोल दिया एक और इक्वेशन दे दी है ना 40m 70n, 40m और 70n, और उसके बाद हमें इन्होंने बोल दिया है कि भाई 70n 85 O 17, 85 O 17 और बराबर हमसे ये पूछ लिया गया। हमें ऑप्शन जो दिए हैं इन्होंने 135 145, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑप्शन जो है वो क्या है
नहीं, हाँ 135, 145, 115, 135, 145, 115 और डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा है 150। ठीक भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे एनटीपीसी के लिए भी सीरीज लाइए, पुलिस के लिए भी सीरीज लाइए। तो भाई लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए भाई, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा प्लान कर रहे हैं हम लोग। हम भाई आपके लिए लाएंगे भाई, बिल्कुल प्लान चल रहा है हमारा कि हमें किस टाइप की सीरीज लानी है आपके लिए, बेहतर से जो बेहतर होगा वो हम बिल्कुल करेंगे। आपके लिए एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी सीरीज लाएंगे, पुलिस वाले बच्चों के लिए भी सीरीज लाएंगे, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, जिनमें भी रीजनिंग आती है उनके सबके लिए भाई सीरीज लाएंगे। आपको क्या करना है, बस आप जो बोलोगे आपका भाई आपको देगा, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट देगा आपको। बस जो मैं बताऊंगा उतना पढ़ लेना भाई, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, काफी बच्चों ने इसमें आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। अश्विनी ने आंसर दिया, समीक्षा ने आंसर दिया, नवीन ने आंसर दे दिया, यहाँ पे हर्ष ने आंसर दिया है, नंदिनी ने आंसर दे दिया, अदिति ने आंसर दिया है, और हमारे अजीत ने आंसर दे दिया है, रोहित ने आंसर दिया, आदित्य ने आंसर दिया। तो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही बच्चों ने आंसर दे दिया यहाँ पे, बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं, बढ़िया। तो आइए हम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमें यहाँ दिया गया है 46 यहाँ 86, तो हमको ये देख लेना है भाई जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं इक्वेशन, तो हमें क्या एम एन और ओ की जगह लिख दें तो हमारा जो है वो 46 आ जाए। तो आइए देख लेते हैं हम क्या करते हैं कि भाई देखो सिंपल सा करके हम ये देख लेते हैं कि भाई 17 है हमारा, 18 है, उसके बाद हमारा 55 है। तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया 17 18 को जोड़ लिया, 18 और 17 कितना हो गया 35, और कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए 35 है और 46 बनाना है, हमें कहीं ना कहीं 11 और ऐड करना है। तो हमें 11 दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ओ की जगह भाग कर दें तो हमारा हो जाएगा ना। तो देखो 5 का 11 हो जाएगा, 5 का जब भाग 55 में देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 5 55। तो वैसे हम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, m को क्या कर दिया बराबर प्लस मान लिया, और उसके बाद n बराबर हमने क्या मान लिया भाई, n बराबर जो है वो भी हमने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। उसके बाद हमने o बराबर जो मान लिया है वो क्या मान लिया, हमने भाग मान लिया। ठीक है, आइए तो हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 17 प्लस 18 और प्लस हमारा कितना हो गया 55, और यहाँ पे क्या कर दें भाग कर दें 5 और बराबर 46 दिया गया, हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे 17 और 18 कितना, पहले भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे कितना हो गया 35 हो गया, 35 प्लस 11 कितना होता है हमारा भाई 46 होता है। तो 46 बराबर 46 आ गया हमारा भाई, तो दिया गया था भाई हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम m की जगह क्या करते हैं भाई, m की जगह हम प्लस कर देते हैं, n की जगह प्लस कर देते हैं, o की जगह क्या कर दें भाग कर दें भाई। ठीक, तो 13 पचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक, आगे फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा आगे क्या होगा 68 और 13 कितना हो जाएगा भाई, 68 और 13 हमारा 3 71 और 10 कितना हो गया 71 10 83 हो गया, नहीं 68 और 3 71 और 71 और 10 81 हो गया। और 81 में जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 86 हो जाएगा, यही तो हमें दिया गया है भाई। ठीक, हम इसको कर लेते हैं, हमें जो ऊपर दिया गया है हमसे पूछा गया 40 है, हम 70 85 और 17, तो हम इसको कर लेते हैं भाई। देखो 40 है, m की जगह प्लस कर दो, 40 प्लस 70 हो जाएगा, n की जगह प्लस कर दो, उसके बाद 85 है हमारा, और फिर o की जगह भाग कर दो। ठीक है, भाग हो गया 17 बराबर हमको यही निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 17 अपना 85 हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्लस 70 और प्लस 40, 40 और 70 कितना होता है 40 और 70 जो हमारा होता है 7 4 11, तो हमारा 7 4 11 कितना हो गया 110, और 110 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 115 हो जाएगा, यही तो हमसे पूछा गया था भाई। तो हमारा आंसर आ गया। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन देखो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है 115 दिया गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी डाउट कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, तो आके हम अगली क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, और जो कि हमने बेहतरीन से क्वेश्चन कराए हैं। इस क्लास से आपने क्या किया है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। इस क्लास को अगर आप सही से देख लेते हैं तो 6 से 8 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म होने वाले हैं। मैंने उस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए, मैंने वही पैटर्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही जी जान लगा के मेहनत करते रहिए, ऐसे
से लगे रहिए भाई। जल्द ही जो आपका स्ट्रगल है वो किस में बदलने वाला है भाई, आपकी सफलता में बदलने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद पे भरोसा रखो और जी जान लगा के मेहनत करो। मेहनत करने से एक दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में बहुत बेहतरीन के साथ। तो जय हिंद जय भारत। तो क्या भाई, जय हिंद जय भारत।